Uh, a very good afternoon to all of you, and welcome you again to another session of biology class. और आज क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट हृदय के बारे में। तो आप ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हृदय का डायग्राम है। मनुष्य का ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? कोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर होता है ये, और ये अंदर से एकदम कैविटी होता है, खोखला होता है ये अंदर से। और ये जो हृदय होता है, मनुष्य की जो दो फेफड़े होते हैं, उन दोनों फेफड़ों के बीच में ये वहाँ पे स्टेबल होता है। और एक बात और कि ये जो हृदय के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और एक्चुअली वो डबल लेयर होता है, ठीक है, दोहरी झिल्ली होता है। और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और साथ में इस मेम्ब्रेन के इंटरनल पार्ट में लिक्विड पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, और वो जो पेरिकार्डियल एक मिनट पेरिकार्डियल मैंने जो बोला क्या बोला मैंने कि हृदय के ये जो पेरिकार्डियल है, ठीक है, कार्डियल जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन हृदय को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। और इससे चारों ओर लिक्विड पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल लिक्विड कहा जाता है। और ये जो लिक्विड होता है हृदय को बाहरी रूप से उनमें जो शॉक लगता है, धक्का लगता है, शॉक लगता है उनमें सूखने से, ड्राई होने से। और साथ में उसको उनमें जो रगड़ होता है, ठीक है, घर्षण रगड़ होता है, उससे ये बचाने का काम करता है, जो पेरिकार्डियल लिक्विड होता है वो। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो मनुष्य मनुष्य का हृदय एक्चुअली देखा जाए तो यदि इनकी लेंथ, ठीक है, यदि इनकी वाइड चौड़ाई और यदि इसे थिक देखा जाए, ठीक है, तो इनकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होता है। इनकी जो चौड़ाई होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। और इनकी जो मोटाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और इनका जो मनुष्य का जो हार्ट होता है, ठीक है, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो, एक मिनट यहाँ पर एक डायग्राम दिखा देता हूँ। मैंने बताया कि मनुष्य का जो हार्ट होता है ये चार, ठीक है, कितना, 4 चैम्बर से बना होता है। ठीक है, 4 चैम्बर से बना होता है। और दोनों भाग में ठीक है, यहाँ पर इसके दोनों भाग में, ठीक है, ये
एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, ठीक है, और ये तीसरा भाग है, ठीक है, और ये चौथा भाग है। इन दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाले हिस्सा को कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। ये यहाँ पर लिखाया है सेप्टम कहा जाता है, ठीक है। तो दाईं तरफ जो पाया जाता है ठीक है, ये राइट हिस्सा और ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ठीक है। तो दाईं तरफ इस ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, ठीक है, ये अपर साइड है और ये लोअर साइड है, ठीक है। तो दाईं तरफ ऊपर की ओर एक चेम्बर पाया जाता है जिसे राइट आरिकल, ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट आरिकल कहा जाता है। राइट आरिकल मतलब दायां आलिंग कहा जाता है, ठीक है। तथा इनके निचला वाला हिस्सा, ये लोअर वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और इसी प्रकार इसके बाएं तरफ देखा जाए तो बाएं तरफ भी ऊपरी कोष्ठक में ये क्या पाया जाता है, लेफ्ट आरिकल पाया जाता है। और इससे निचली ओर क्या पाया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। और बताया कि दोनों ही आलिंग और जो नीला होता है ये एक दूसरे से बहुत ही अलग है ना, यहाँ से दिखने में भी लग रहा है दोनों बहुत ही अलग है। यदि आलिंग की बात किया जाए, देखिए ये आलिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला हिस्सा आलिंग दिख रहा है। इन दोनों का जो कलर होता है वो डार्क कलर में है, ठीक है। और इनमें जो दीवार पाई जाती है उनमें बहुत ही पतली होती है इनकी दीवार, ठीक है। और ये जो नीचे में जो नीला है, ठीक है, वेंट्रिकल, इनकी दीवार मोटी होती है। या कभी कभी डिफरेंस पूछ सकते हैं आलिंग और नीला में क्या अंतर है, ठीक है। तो याद रखना जो आलिंग होती है वो पतली होती है, उनकी जो दीवार होती है, और नीला की जो दीवार होती है वो पतली दीवार होती है, मोटी दीवार होती है, ठीक है। और ये जो मोटी जो दीवार होती है ब्लड को पावरफुल प्रेशर के द्वारा शरीर के विभिन्न जो भाग होते हैं उन भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और ये हार्ट का ये जो क्या है, ये हार्ट का ये मतलब आंतरिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें जो आलिंग जो पाया जा रहा है, ठीक है, आलिंग जो है ये राइट, ठीक है, ये जो राइट आरिकल जो है ये दायां जो आलिंग है ये अपने अपने तरफ से दोनों आलिंग, मतलब देखा जाए तो ये दायां आलिंग और ये जो बायां आलिंग है, ठीक है, ये दायां और जो बायां जो आलिंग है ये दोनों अपने अपने तरफ से एक छिद्र के द्वारा इक्वली ये ओपन होता है। ये डायग्राम, ये वाले डायग्राम में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ छिद्र दिखाई देता है, ठीक है, और उस छिद्र को कहा जाता है आलिंग नीला छिद्र कहा जाता है, ठीक है। आरिकल वेंट्रिकुलर अपेचर कहा जाता है, ठीक है। ये दिख रहा है इनमें कैसा इनमें छिद्र है ये, ठीक है, यहाँ पर छिद्र है और यहाँ पर छिद्र है ये और आलिंग जो आरिकल और जो ये वाला जो आरिकल है, ठीक है, और इस नीचे में जो वेंट्रिकल है, यहाँ पर वेंट्रिकल और इस वाले एरिया में जो वेंट्रिकल है, ठीक है, इनमें कपाट वाल्व पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, वाल्व, ठीक है। और इनकी जो वाल्व होती है वो उनको डिफेंस प्रदान करता है। और कपाट, ये जो कपाट होता है, वाल्व होता है, वो ब्लड को आलिंग से नीला में जाने देते हैं, लेकिन नीला से आलिंग में नहीं आने देते, ठीक है। मैंने क्या बोला,
इस आलिंग से नीला में जाने देता है, लेकिन नीला से आलिंग में जाने नहीं देता है ये। ठीक है, याद रखना। ठीक है, या तो यहाँ से आलिंग से ये नीला में जाएगा, या यहाँ आलिंग से यहाँ नीला में जाएगा। ठीक है, ये चलिए यहाँ से ही जाता है, लेकिन ये नीला से आलिंग में जाने नहीं देता है। ठीक है, और दाहिने जो आलिंग और जो नीला है, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो राइट जो आर्टिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ पर कपाट पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पे क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है। कितना कपाट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 कपाट पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, कितना कपाट है, ये 1 कपाट, ये 2 कपाट और ये 3 कपाट। कितने कपाट पाया जाता है, 3 कपाट यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन इसके बाद इसके पार मतलब ये जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 कपाट पाया जाता है। ठीक है, जिसे मतलब बाइकास्पिड, ठीक है, एक को कहा जाता है ट्राइकास्पिड वाल्व और एक होता है बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, मैंने इसके लिए पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ में मैंने पूरा इसको लिख दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनके जो कपाट होते हैं, ठीक है, इनके जो कपाट हैं, इनके जो कपाट है, इसके कपाट में जो आलिंग को जाने देता है। ठीक है, और दोनों नीला बड़ी धमनियों में खुलता है। ठीक है, ये वाला जो नीला है और ये वाला जो नीला है, ठीक है, ये दोनों एक यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, दोनों एक खुलता है, मैं बोला। ठीक है, बड़ी सी धमनी में खुलता है। ठीक है, ये जिसको पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। ठीक है, दोनों जहाँ पे खुलता है, ये वाले हिस्सा में खुलता है, इन्हें कहा जाता है पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ठीक है, और ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 भागों में क्या है, विभाजित होता है और दोनों फेफड़ों को रिझाता है। और इनके जो ब्रांचेस जो होता है, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला हिस्सा पल्मोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, और इनमें ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो यहीं से होते हुए जाता है, और इनमें महाधमनियां, जिस स्थान पर ये दोनों महाधमनियां निकलते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर पाया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये वाला हिस्सा में अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। और ये ब्लड को क्या करता है, ये नीला से, ठीक है, कहाँ से, नीला से महाधमनियों को जाने देता है। ये यहाँ से ये उधर ऊपर में यहाँ से, क्योंकि ये कपाट है यहाँ पर, तो यहीं से होते हुए यहाँ पर महाधमनी में क्या होते हैं, ये जाने देता है। और इसके लिए एक नया डायग्राम। ठीक है, तो ये अगला, तो ये अब इसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है, मैंने बताया सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, ब्लड को नीला, ये जो दोनों नीला है, इन नीला से कहाँ जाने देता है, इस महाधमनी में जाने देता है। ठीक है। अब ये जो दायां जो आलिंग है, राइट आरिकल है, इनमें 2 सिरा पाया जाता है। ठीक है, कैसा पाया जाता है, 2 सिरा पाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है एक्चुअली महासिरा होता है, और इसका आगे वाला भाग होता है उसको अग्र महासिरा, और पीछे वाला जो होता है उसको पश्च महासिरा कहा जाता है। ठीक है। और अग्र महासिरा शरीर के अग्रभाग में मैंने बताया, तथा पश्च महासिरा पश्च भाग में खुलता है, जहाँ पे ऑक्सीजन विहित रुधिर होता है। याद रखना कि जो सिरा होता है, इनमें जो ब्लड होता है वो अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है। और जो धमनी होता है, ये जो धमनी होता है, ठीक है, ये जो धमनी होता है, धमनी वाले में शुद्ध होता है। याद रखना, धमनी में ना पल्मोनरी धमनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ धमनी शब्द यूज कर रहा हूँ मैं। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, आप लोग कुछ और समझ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये धमनी है, ठीक है, और ये शीरा है। तो जो शीरा होता है वहाँ पे अशुद्ध रुधिर फ्लो करता है, ठीक है, और इस धमनी में शुद्ध रुधिर फ्लो करता है। ठीक है। तो मैंने बताया कि अग्र महाशिरा शरीर के अग्रभाग में और पश्च महाशिरा शरीर के पश्च भाग में ये ऑक्सीजन जो विहीन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन विहीन जो ब्लड होता है उसको ले जाती है। और इन दोनों के अलावा यहाँ पर जो शिरा होता है वो हृदय की दीवार से रुधिर को क्या करते हैं, वहाँ पे ले आती है। फिर बाद में वह आलिंग में जो आरिकल होता है, देखिए यहाँ पर लाने के बाद ये आरिकल में ओपन होता है। ये कहाँ पर होता है, इस आरिकल में ओपन हो जाता है। और बाएं जो आलिंग होता है, ये जो बायां जो आलिंग है, ठीक है, लेफ्ट जो आरिकल होता है वो पल्मोनरी वेन्स में, देखिए यहाँ पर ये जो बायां आली है, ये कहाँ पर, ये पल्मोनरी जो वेन्स होते हैं वहाँ पर वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जो ब्लड होता है वो कैसा ले आता है, वो शुद्ध ले आता है। यहाँ पर ये वाले एरिया में शुद्ध फ्लो करता है वो। ठीक है। एक बात और यहाँ पर याद रखना कि जो हृदय होता है ये हमेशा ब्लड से भरा रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी जो दीवार होती है वो ब्लड को एक पेयर में अलग अलग जो धमनी और जो शिराओं में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उसे इटली एक और नाम कहा जाता है। इटली यहाँ पर डिनोट नहीं किया है लग रहा है। ये वाला तो है बाइकैस्पिड का पार्ट, और यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वाला का पार्ट, ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिनोट नहीं किया है उसको। एक्चुअली उसको जो नाम दिया जाता है उसे कोरोनरी धमनी और शिरा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोनरी कहा जाता है। कोरोनरी धमनी और शिरा कहा जाता है उनको, ये नाम दिया जाता है उसको। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हृदय में जो ब्लड होता है वो किस तरह से वो फ्लो करता है। ठीक है। तो शरीर के विभिन्न भागों से एक बात याद रखना, ठीक है, कि मान लीजिए ये जो हार्ट है, ठीक है, ये धमनी है मान लीजिए, और ये शिरा है, वेन्स और आर्टरी। ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ऑर्गन है। ठीक है।
तो यहाँ से हृदय से ब्लड ये धमनी ले जाने का काम करते हैं, मालूम है, अंगों तक। अब इस अंगों से ये सिरा में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये डबल होता है, 2 बार होता है, इसलिए यहाँ पर दोहरा पट्टी तो बताऊंगा और बाद में दोहरा परिसंचरण, ठीक है। तो मैंने बोला कि शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से जो ब्लड होता है, ठीक है, कहाँ पर लाया जाता है? दाएं जो आलिंग होता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर महाशिरा है, ऊपर वाले हिस्से में बताया था, और एक पश्च महाशिरा था, है ना, याद है ना, ऊपर में, ठीक है। वो रुधिर को एक्चुअली अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर को यहाँ पे दाहिने आलिंग में यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। अब जब वो संकुचित होता है, ठीक है, दाहिने आलिंग में आया, जब यहाँ पर संकुचन होता है, ठीक है, तो संकुचन होने से जो आलिंग और नीलय की जो कपाट होती है, ठीक है, क्या हो जाती है? वो बंद हो जाती है, ठीक है। और बंद होने के बाद वो जो ब्लड होता है वो धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, ठीक है। देखिए दायां आलिंग से वहाँ पे संकुचन हुआ, तो एक्चुअली जो ब्लड है वो दायां नीला में गया, और दायां नीला में वहाँ पर ट्राई कास्पिड कपाट पाया जाता है, ठीक है। वो फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है? ये पल्मोनरी धमनी में वहाँ पर वो चला जाता है, ठीक है। पल्मोनरी धमनी में वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ पर फिर वो फेफड़े के द्वारा रुधिर में वहाँ पे ऑक्सीजनीकरण होता है, ठीक है। और फिर वो फुफ्फुसी शिरा से वो पहुँचते हुए वो कहाँ चला जाता है? बाइक स्पिड जो वाल्व होता है वहाँ से होते हुए बायां आलिंग, फिर वहाँ पे आलिंग नीलय कपाट से, ठीक है, फिर वो बायां नीलय में, फिर बायां नीलय से वहाँ पर सिस्टेमिक जो परिसंचरण तंत्र से वो अंगों तक यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। इसको एक यहाँ से आप और समझ सकते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, उसको और आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से डिनोटेड है अंकों के द्वारा, तो आप और यहाँ पर डिनोट है तो और आप इजी से समझ सकते हैं। देखिए शिरा के द्वारा ये अंग है, ठीक है, मान लीजिए ये अंग है, अंगों से अशुद्ध रुधिर को यहाँ पर कहाँ? शिरा में लाया जाता है, ठीक है। शिरा में लाने के बाद, ठीक है, वो कहाँ जाता है? ये दायां जो आलिंग होते हैं, ये दायां आलिंग है, ठीक है, क्या है वो? दायां आलिंग है। और दायां आलिंग के बाद वहां पर जो कपाट होता है वो कपाट एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद वो बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद वहां पर फिर संकुचित होगा, और संकुचित होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड होता है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आलिंग से जो दाया आलिंग होते हैं, फिर उसके बाद जो दाया जो नीला होते हैं वहाँ पे पहुँचेगा, और वहाँ पे पहुँचने के बाद मालूम है कि उसे तो क्या पाया जाता है? फुफ्फुसी धमनी पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? फुफ्फुसी धमनी पाया जाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, लंग्स फेफड़े से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। चलिए ये सब पश्च भाग है जो यहाँ पर 4 नंबर में डिनोट है, उसी से पश्च डिनोट है, ठीक है। फिर वहां से होते हुए, ठीक है, फुफ्फुसी जो महाधमनी जो होता है,
ये जो महाधमनी होता है, ठीक है, वहां पर ये पहुंच जाता है ये, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये इसमें आ जाता है, जिसको महाधमनी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? महाधमनी कहते हैं। महाधमनी से, ठीक है, वो यहाँ पर शिरा में आ जाता है, इसको शिरा कहा जाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। वो फुफ्फुसी शिरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो शिरा में आ जाते हैं, ठीक है। अब फुफ्फुसी शिरा से होते हुए वहां पर बाइक एस्पिड का पार्ट पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो बाइक एस्पिड का पार्ट पाया जाता है, वाल्व। यहाँ से होते हुए वो इस किसमें आ जाता है? बायां जो आलिंग होता है, ये जो बायां आलिंग है वहां पर आ जाएगा, और बायां आलिंग के बाद वहां पर जो कपाट में संकुचन पैदा होगा, फिर वो कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पर नीला में आ जाता है, ठीक है। और फिर बायां आलिंग और बायां नीला से होते हुए वहां पर जो कपाट है, ठीक है, कपाट से फिर वो बाद में जो सिस्टमेटिक ये वाला जो एरिया होता है वहां पर दोनों से यहाँ से होते हुए वो यहाँ पर आ जाते हैं, इस अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए, ठीक है। फिर वो शरीर के अंगों में फिर वो क्या हो जाता है? शरीर के अंग में वो पहुंच जाता है धमनी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है? फ्लो होता है ब्लड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो हार्ट होता है वो वर्किंग कैसे करता है, ठीक है, कैसे वर्किंग करता है। तो हमको मालूम है कि जो हार्ट होता है, ठीक है, ये जो हार्ट होता है ये हार्ट पंपिंग करता है ब्लड का। क्या करते हैं? ये जो ब्लड होता है वो पंपिंग करते हैं और ऑर्गन्स के पास पंपिंग के थ्रू ये पहुंचता है। लेकिन इनमें क्या होते हैं? सिस्टोल कहा जाता है और एक डाइसिस्टोल कहा जाता है। संकुचन और शीतलन कहा जाता है। तो जब इनमें संकुचन और जब शीतलन जब होता है तो इनमें जो आयतन होता है वो आयतन कम हो जाता है, ठीक है। तो हृदय का संकुचन और जो शीतलन जो होता है इनमें जो हृदय में जो याद रखिए मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स के वो टिश्यू पढ़ा रहा था तो बताया था कि कार्डियक पेशियों में संकुचन और शीतलन के कारण ही, ठीक है, इसी संकुचन और शीतलन के कारण ही जो हृदय में एक बीट होता है जिसे कहा जाता है हार्ट, क्या बोलते हैं? हार्ट बीट कहा जाता है, हृदय की धड़कन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हृदय की जो धड़कन है मैंने बताया सिस्टोल होता है और एक होता है डायस्टोल कहा जाता है, ठीक है। तो यदि नॉर्मली देखा जाए तो इनमें 72 टाइम्स इनमें हार्ट बीट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, यहाँ पे भूलना मत, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इनमें 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट होता है जो 60 सेकंड जो होता है, इनमें कितना होता है? 72 टाइम्स इनमें हार्ट बीट होता है, ठीक है। और एक धड़कन जो होता है, ये जो 1 हार्ट जो बीट होता है, इनमें 70 ml जो ब्लड होता है, 70 ml जो ब्लड होता है वो धमनियों में जो आर्टरी होता है उसमें इसको क्या कर देते हैं? पुश कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें जब पुश करता है तो इनमें जो आयतन जो होता है, जो हृदय की धड़कन को एक रेट दिया जाता है, ठीक है, हार्ट रेट शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। उसको एक आयतन कहते हैं जिसको स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। और ये दोनों इम्पोर्टेंट भी है, ये याद रखना कि ये जो 72 मल्टीप्लाई, कभी कभी इनमें पूछा जाता है कितना 1 मिनट में कितना फ्लो करता है ब्लड, तो याद रखना 72 मल्टीप्लाई 70, ठीक है।
तो ये कितना होता है 7 दूनी 14 हासिल आए 1 7 49 50 मतलब 5040 जो ml जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में हृदय में क्या होता है पंप होता है। याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर यदि मान लीजिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मांसपेशियों को सबसे ज्यादा याद रखना, मैंने क्या बोला, जब एक्सरसाइज, ठीक है, जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो मसल्स जो होता है, ठीक है, जो मसल्स होता है उस मसल्स को O2 की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे ही O2 की ज्यादा होती है तो हमारी जो हार्ट बीट होती है ना, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही एकदम तेजी से बीट होती है, ठीक है। और अधिक मात्रा में जो ब्लड होता है उसको पंपिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के समय जो हमारी हृदय में जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और प्रति मिनट, यहाँ पर याद रखना, प्रति मिनट, ठीक है, 20 लीटर प्रति मिनट यहाँ पर जब पंपिंग होता है, 20 लीटर प्रति मिनट होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो। ठीक है, क्लियर ना। यहीं पर ही मैं आपको एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जब यहाँ पर चल ही रहे हैं तो, कि कभी कभी मालूम है कि जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक स्कोप यूज किया जाता है जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, ठीक है। और इस स्टेथोस्कोप के द्वारा जो धमनी होता है, धमनियों के एक्चुअली जो क्या होता है उसमें जो अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं वो बंद होने के कारण उनमें एक आवाज सुनाई देती है जिसे डब कहा जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला में होता है। और सेकंड उसमें एक और आपको सुनाई देता है जिसे लब कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी जो हृदय में कार्य करने की क्षमता बहुत होती है। तो जब बायां निलय में संकुचन होता है तो जो ब्लड होता है वो तेजी के साथ धमनियों में आता है। मैंने क्या बोला कि जो हृदय होता है, ठीक है, जो ब्लड होती है, तो ये जो हार्ट होती है, ये जो हार्ट जो है इनमें तेजी के साथ मतलब इनमें कार्य करने की अवस्था जब है तो इस समय ये जो आलिंग होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो संकुचित होता है और जो ब्लड होता है वो तेजी से यहाँ पर आर्टरी में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। तो हृदय की जो प्रत्येक जो धड़कन होती है एक्चुअली वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, याद रखना, ठीक है। और उनमें जो भी एक प्रकार के तरंगे लहर जो वहाँ पर जो पहुँचता है उसके लिए जनरली एक शब्द यूज किया जाता है जिसे पल्स कहा जाता है, नाड़ी कहते हैं। हमारे जो हाथ है वो हाथ में डॉक्टर लोग उसको टच करते हैं, एक्चुअली जो हमारे कलाई का जो हिस्सा रहता है वहाँ पर उसको आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो स्वस्थ जो पीपल होता है, ठीक है, वन हेल्दी पीपल, ठीक है, वन जो हेल्दी पीपल होता है उनमें पर 1 मिनट के हिसाब से वहाँ पर 72 टाइम्स वहाँ पर होता है। और मान लीजिए कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, मान लीजिए कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, तो चिल्ड्रन में जो हार्ट बीट होता है वो एक्चुअली 120 टाइम्स होता है, ठीक है। और जो ओल्ड पीपल होता है, ठीक है, ओल्ड पीपल होता है उनमें बहुत कम होता है, 60 टाइम्स होता है। लेकिन इंद्रियो अवस्था में, भ्रूण अवस्था में उनमें जो होता है वो होता है 150। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, भ्रूण अवस्था में होता है 150 बार। लेकिन कभी कभी जब हमको फीवर आता है, बुखार वगैरह आता है या फिर हम हार्ड वर्क करते हैं तो भी उस दौरान जो ब्लड जो होता है
वो वहाँ पर क्या होते हैं उनको मतलब जो हार्ट बीट होता रेट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, थोड़ा आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो प्लीज इफ यू डोंट फाइंड ना, बुरा मत मानिएगा। ठीक है। तो हृदय की एक और है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। जिसे कहा जाता है रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये वाला टॉपिक है जो मैं बताने वाला हूँ, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट रेट। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट जो हार्ट बीट कहा जाता है, तो एक्चुअली याद रखना कि हृदय में एक्चुअली जो धड़कन होता है वो देखिए इनमें एक्चुअली देखा जाए हृदय में जो धड़कन होती है, रेगुलेशन जो प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली 3 स्टेज में होता है। ठीक है। पहला वाला जो होता है उसको नर्वस कंट्रोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नर्वस कंट्रोल कहते हैं। और सेकंड वाला जो होता है, बढ़ा के ही बता देता हूँ, सेकंड वाला जो होता है, ठीक है, उस सेकंड वाला को कहा जाता है हार्मोनल कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है। और जो थर्ड वाला जो होता है, ठीक है, थर्ड वाला जो होता है उसको केमिकल कंट्रोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? केमिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। तो हृदय की जो धड़कन होती है एक्चुअली वो एक ऑटोमोबाइल टाइप का होता है, और वो जो होता है वो एक सिनु ऑरिकुलर ऐसे नोड कहा जाता है, वहां से होता है। और इनमें नर्वस कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन के जो मेड्यूला, ठीक है, क्या होता है, जो मेड्यूला जो आबला गेटा कहा जाता है। ठीक है। आंवला जो गेटा होता है, इस आंवला गेटा के प्रेजेंट में ही उनको कंट्रोल किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेजुला आंवला गेटा के द्वारा नर्वस कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और सेकंड जो हार्मोनल जो कंट्रोल है, यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के हार्मोन्स यहाँ पर होता है। एक को कहा जाता है थायरॉक्सिन कहते हैं। ठीक है। और सेकंड वाला को कहा जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है। क्या बोलते हैं? एड्रीनेलिन हार्मोन्स कहा जाता है। ये दोनों ही है जो हृदय की धड़कन को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो केमिकल जो कंट्रोल के रूप में जो यहाँ पर होता है। तो मालूम है कि जो ब्लड में CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो CO2 रुधिर के ब्लड के जो pH जो वैल्यू होता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण से हृदय की जो धड़कन होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो बहुत ही क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है वो। ठीक है। तो कभी कभी मान लीजिए जो एसिडिटी वगैरह जब होता है, ठीक है, तो जो एसिडिटी जैसे मान लीजिए वहाँ पर एसिड की क्योंकि pH वैल्यू घटा दिया मैंने बोला, तो मान लीजिए एसिडिटी है, एसिड वाली फॉर्म है, या मान लीजिए जो बेस वाला है। ठीक है। तो एसिड के दौरान क्या होता है, जो हार्ट बीट जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है। लेकिन बेस वाले जो स्टेज जो होता है वहाँ पर जो हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। ये याद रखना। ठीक है। लेकिन एक केमिकल होता है
जो इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं और उसे कहा जाता है एसिटाइल, ये एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। एसिटाइल जो कोलिन जो होता है, ये जो एसिटाइल कोलिन है एक केमिकल है ये, और ये हृदय की जो गति होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, और इसके प्रभाव से हृदय में संकुचन जो होता है वो क्या हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हृदय की जो गति होता है उस हृदय की गति को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसके कारण हृदय में क्या हो जाता है, सिस्टोल हो जाता है, संकुचन उनमें पैदा होता है। ठीक है, एक बता देता हूँ आपको यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जो ब्लड जो प्रेशर जो होता है, ठीक है, एक्चुअली ये हार्ट है। ठीक है, और इस हार्ट के थ्रू ये जो धमनी है, मान लीजिए हार्ट है, धमनी है, और इसी धमनी से ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो जो ब्लड, ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड इस हृदय में जब क्या होता है, पंपिंग होता है। ठीक है, हृदय में जब पंपिंग होता है तो इनमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, धमनी से होते हुए वो जब बहता है तो धमनी, ये जो धमनी की जो दीवार है, इस धमनी की दीवार में, ठीक है, एक प्रेशर जो दाब होता है उनमें एक दाब पैदा करते हैं, और इसी दाब को ही कहा जाता है ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो एक्चुअली जो ये जो प्रेशर होता है ये हृदय के सिकुड़न पर ज्यादा और शीतलन पर कम रहता है, ये याद रखना। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, डिएस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एक जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है डिएस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिस्टोलिक जो होता है ये 120 होता है। ठीक है, 120 mm Hg कहा जाता है, पारा होता है। और डाइस्टोलिक जो होता है, प्रेशर जो होता है वो 80 mm Hg होता है ये। ठीक है, और ये एक्चुअली ये जो ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, इस ब्लड प्रेशर का सबसे पहली बार अध्ययन 1733 में एक्चुअली एक साइंटिस्ट था, हेल्प नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने घोड़े के ये ब्लड प्रेशर का पहली बार ये क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, मान लीजिए हाई बीपी हो गया। ठीक है, और एक जो होता है उसको बोलते हैं लो बीपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हाई बीपी होता है, क्या होगा, जब ब्लड में नॉर्मल से अधिक होता है। ठीक है, यदि नॉर्मल से अधिक जब होता है, नॉर्मल से अधिक होगा तो वो हाई बीपी होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो सब कभी कभी हमारे जो बॉडी होता है उस बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक प्रकार के लिपिड होते हैं, चर्बी शब्द यूज किया जाता है। तो जिससे वजह से क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो जो ब्लड वेसल्स के मान लीजिए, देखिए ये
ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इस ब्लड वेसल्स यहाँ से ब्लड फ्लो करता है, तो इससे नीचे वाले एरिया में क्या होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब ज्यादा हो जाती है, जमा हो जाती है, तो इनकी जो दीवार होती है वो कठोर हो जाती है, और कठोर होने से इनमें जो कैविटी होती है वो कम हो जाती है। तो जो ब्लड का जो बहाव होता है उसको देखिए ज्यादा ही स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जमाव होने के कारण इनमें जगह कम हो गया, ठीक है। तो जब जगह कम हो गया तो इनके जो ब्लड वेसल्स होता है वहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ज्यादा प्रेशर करने के कारण ही वहाँ पर हाई बीपी उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखना। और इस यदि हाई बीपी ज्यादा हो गया तो कभी कभी क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के, यदि ब्रेन के ब्लड वेसल्स, याद रखना, यदि ब्रेन का ब्लड वेसल्स कभी फट गया, ठीक है, तो इसमें बहुत संभावना रहती है, फटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है हाइपर टेंशन में, ठीक है। लेकिन जो लोअर जो बीपी होता है, ठीक है, जिसे हाइपोटेंशन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन जो कहा जाता है, ये जो हाइपोटेंशन एक्चुअली जो ब्लड में जो प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर जो होता है वो एक्चुअली वो कम होता है, ठीक है, कम होने के कारण होता है। और ये कम होने का जो कारण जो होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होता है, इस ब्लड वेसल की जो दीवार जो होती है, ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, चौड़ा होने की वजह से, और साथ में कमजोर हो जाता है, ठीक है। कमजोर होने के कारण या थकान होता है तो कार्य करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो हाइपरटेंशन और जो हाइपोटेंशन होते हैं, दोनों ही इस स्थिति में एक्चुअली ये डेंजरस होते हैं, और कभी कभी इनमें हार्ट अटैक कहते हैं, वो एक्सीडेंट होने की भी संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कभी कभी इसमें कुछ फैक्टर्स होता है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से जो बीपी होता है वो बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए आप एकदम बहुत ही एक्साइटमेंट है रिजल्ट वगैरह के लेके, या कुछ भी एक्साइटमेंट बॉडी में आता है, एक्साइटमेंट या इमोशंस होता है, भावना होता है किसी के प्रति भाव, तो एक्साइटमेंट और इमोशंस में जो बीपी होता है वो जो बीपी होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा अवस्था ये हो जाते हैं कि मान लीजिए जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यदि उनमें कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से भी होता है। और मान लीजिए आपने भोजन, जो फूड होता है, भोजन लेने के बाद तुरंत उनमें बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो बॉडी होता है, ठीक है, बॉडी पास्चर होने की वजह से, मतलब खड़े रहने की स्थिति में सोने की अपेक्षा में जो बीपी होता है वो कम हो जाता है, या मान लीजिए झुके हुए हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में भी सोने की स्थिति से भी क्या होती है, वो बीपी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो छठवां नंबर में ये होता है, जैसे जो सेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो फीमेल का, ये जो फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल का जो बीपी होता है, ठीक है, वो मेल के अपेक्षा, ठीक है, थोड़ा सा कम होता है, याद रखना, ठीक है। इस फीमेल का जो बीपी होता है पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सातवां स्थिति ये हो सकता है कि मान लीजिए ब्लड, जो ब्लड होता है, मान लीजिए ब्लड की अमाउंट या फिर इनमें कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ गया, तो ठीक है, क्योंकि यदि ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट यदि बढ़ जाए तो बीपी जो होता है वो बीपी भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आवश्यकता अनुसार ही जो भोजन होता है वो भोजन लेना चाहिए, तो भोजन शरीर में लिपिड के रूप में जमा होता है और मोटापा भी बढ़ने की संभावना होती है।
कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, 5 मिनट और फिर क्लास होगा। ठीक है। एक होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो इस मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो एक है वो होता है जिसे ECG कहा जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली यह एक सेंस ऑपरेटर्स होता है जो हृदय की जो हार्ट बीट होता है उसको एक साइकिल के फॉर्म में हृदय के जितने चैम्बर्स और जो मसल्स के द्वारा जो उत्पन्न जो आवेग होते हैं, ठीक है, उस आवेग को क्या करते हैं, उस आवेग को वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो ऐसा एक संरचना टाइप का होता है। ठीक है। वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ से होते हुए ऐसा टाइप का वो एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यहाँ पर ये T डिनोट करते हैं, ये क्यों डिनोट करते हैं, इसको S और ये वाले को R, ठीक है, और ये वाले को T, ऐसा डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली आर्टियल एक्टिविटी शब्द यूज किया जाता है, मतलब ये धमनी वाले हिस्सा में होता है और ये वाला जो होता है वो सीरा वाले हिस्सा में होता है, वेंटिकुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है। तो इस तरह से उनमें होता है ये। ठीक है। और एक बात और जो एक और बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट है ना। हाँ, ये वाले को बोल रहा था। ठीक है। एक्चुअली इसको जो कहा जाता है वो होता है पेस मेकर कहा जाता है। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पेस मेकर जो होता है वो हार्ट हृदय की जो गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक आर्टिफिशियल, ठीक है, क्या होता है, आर्टिफिशियल एक ट्रीटमेंट होता है जो हृदय की धड़कन को सामान्य बनाने के काम करता है। और मान लीजिए कोई भी हेल्दी पीपल है तो हेल्दी पीपल जो है उनमें हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली वहाँ पर एक ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, सिनिकुलर आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो ये नेचुरल ये पेस मेकर होता है ये वाला। ठीक है। तो ये जो ऐसे जो नोड होता है एक्चुअली दाएं आलिंग की ओर पाया जाता है। ये वाला जो ये जो होता है दाएं आलिंग वाले हिस्सा में पाया जाता है और एक्चुअली इसको ऐसे कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जो आलिंग और नीलय के संपर्क वाले स्थान पे ये एक्चुअली रहता है और यहाँ पर ये पेस मेकर को लगाया जाता है। ठीक है। और ये उनको एक्चुअली एक लहर जो पैदा उत्पन्न होता है आलिंग नोड लगा, सिरा आलिंग जो ऐसे नोड होता है, सिरा आलिंग नोड होता है, उनमें एक्चुअली एक आवेग संकुचन लहर पैदा होते हैं, संकुचित करने का काम करते हैं, उनमें एक्साइटमेंट वगैरह करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के जो काम करते हैं वो पेस मेकर के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर लगा हुआ। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको PDF में भेज दिया हूँ, आप वहाँ पर थोड़ा सा और देख लेना आप लोग। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मैं क्लास यहाँ पर ओवर करता हूँ। आज की क्लास थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो फिर भी एक्चुअली मैंने शॉर्टकट में भी ज़्यादा लिया है। तो आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।